गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पर डे रामायण लाइव पढ़ती हूँ, तो कई लोगों का मानना ऐसा भी होगा कि ये व्यूज के लिए कर रही है। तो अगर आपका ऐसा है तो आप प्लीज उसे ना देखें। और कई लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मतलब ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिन लोगों को नहीं लग रहा है उनका कमेंट तो मेरे पास आ गया है कि व्यूज के लिए कर रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम आप चाहे किसी चीज को पाने के लिए करें या ना पाने के लिए करें, हमेशा अच्छा ही होता है। तो बस यही सोच के मैंने भी किया है। लाइव में आकर मैं आपसे इतनी सारी क्या ही बातें करूं, मेरे पास इतनी सारी बातें कहाँ से लाऊंगी, क्या होगा। तो इससे बेटर है अपन दो धर्म की बातें करेंगे और अपने धर्म के प्रति कुछ जानेंगे, समझेंगे। और कुछ नहीं भी समझेंगे ना, तो भगवान तो जानने वाले को भी, भगवान की भक्ति जानने वाले को भी अपना भक्त बनाता है और अच्छा उनके लिए करते हैं। तो और जो नहीं जानते उनके लिए भी करते हैं, क्योंकि भक्ति तो किसी भी तरीके से हो सकती है। उसमें आपको बहुत ज्यादा धर्म शास्त्र ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप राम नाम भी अगर बोलते हैं, कृष्ण नाम भी अगर आप बोलते हैं, तो आपका कल्याण निश्चित है। ये मैंने अभी कल परसों के जो पाठ किया था, रामायण पाठ जो किया था, उसमें भी ये चीज आई थी। और दूसरी बात ये है, जिसको पसंद आ रहा है उसको बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा उसको भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अपन ने 2 दिन जो पाठ किया है उसमें यही अपन ने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पे हर तरीके की चीज बनाई है, हर तरीके के व्यक्ति बनाए हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वैसी चीजें पसंद आती हैं। तो अगर आपका स्वभाव अच्छी चीज को ग्रहण करना है, हंस जैसे हंस है, उसको आप कुछ भी दे दो वो मोती ही चुनेगा। वैसे ही कौवे को अगर आप फल देंगे तो वो नहीं चुनेगा, जबकि वो कहाँ जाएगा? मरे हुए जानवर पे, यानी गंदी चीज पे। तो हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। अपने स्वभाव के अनुसार लोग अपनी चीजों को पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे क्या बोलेगा। मैं रामायण का पाठ लाइव में कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगेगा आप सुनेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आपका स्वभाव है जो आपको करने को बोलेगा। तो इस चीज से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर लाइव है, अगर मैं आपसे 1 घंटा आधा घंटा अगर लाइव में कुछ बात करती हूँ तो वो फिर जनरल बात होती है। पर अगर मैं भगवान जी की रामायण पढ़ती हूँ और अगर आप दो बार भी आपने भगवान का नाम अपने कानों से सुन लिया, तो आपको ना जाने अनजाने में उसका फल अच्छा ही मिलने वाला है। बस मैं तो ये सोच के कर रही हूँ कि ये जो चीज है, ये जो अपना धर्म है, अपने धर्म की बातें, अपने भगवान जी की बातें, भगवान कोई भी हो, सभी का मान सम्मान और सभी के साथ मतलब उनके लिए जानकर या अनजानकर आप कभी भी उनका नाम लेंगे तो वो आपके लिए सुखदायी होगा। तो बस यही सोच के अगर आप ना भी चाह रहे हैं और अगर मेरी आईडी पेज पर आ गए आप, और अगर आपने 2 मिनट बातों में राम जी का नाम सुन लिया, भगवान कृष्ण का नाम सुन लिया, सीता जी का, और भी बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जाने कितने ही अपने यहाँ देवी देवता है, उनमें से किसी का भी नाम अगर आपके कान में चला गया तो वो क्षण आपके लिए सोने से भी सुंदर क्षण हो जाता है। और उसका जो फल मिलता है ना, वो भगवान के लिए, मतलब आपके जीवन का वो क्षण भगवान के नाम पे हो जाता है। तो बस यही मैंने सोचा कि अगर मैं अपना भगवान अगर मेरा अच्छा करे तो मेरे साथ साथ मेरी जो फेसबुक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उन सभी का अच्छा हो, चाहे जानकर चाहे अनजानकर। चाहे आप खुश होकर मेरी वीडियोस मतलब मेरा जो वो देखेंगे लाइव तब भी ठीक है, और नहीं देखते हैं तब भी ठीक है, बाकी भला होना निश्चित है। तो अपन फालतू की बातें एंड करते हैं और अपना जो रामायण पाठ है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने रामायण अभी स्टार्ट की है और ये पूरी रामायण लाइव में ही कंप्लीट होगी, ये मैंने बोल दिया है। भले इसको कोई सुने ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि आप आज मुझे ना सुना करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, पर एक दिन आपका भी मन ये करेगा कि चलो 2 राम के नाम आ रहे हैं तो देख ही लेते हैं। तो बस जय श्री राम और करते हैं स्टार्ट।
तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले जो 5 दोहे बोले जाते हैं वो ये हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल धन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुममौर धाम सदा चीर सागर सयन, कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन, जाई दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक बलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेशु विकार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कल अपना हुआ था मास पारायण पहला, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगला निज पऊ हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु, अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाही। नाम ही के प्रसाद से, अभी अपन नाम की बात कर रहे थे कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे बड़ा सुख देने वाला है, तो वही अभी चल रहा है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगलकारी राशि है, मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा
तुलसीदास के समान, तुलसी के समान हो गया। चाहू जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुख मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना और राम नाम का जाप होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कलयुग में के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेशरी, कनक कसिपु कलिकाल। रामा कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी। पालई दलि सुर साल, लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माता। मोर सिधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसे, निज दिसि देखि दया निधि पोसे। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम का नाम, राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
लोकहु वेद सो साहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, रपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईसे अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुवानी, भनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रोमणी हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखे यही राम कृपालु। पल किए जल जानि जहीं, सचिव सुमति कपि भाल। हों कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तदापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित जख चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराई। कहत न साई होए हियनी की, रीजत राम जानी जन जी की। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ लिए। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयवार हिये की। जही अग बदहु वाली, फिर सुकंठ सोई कीनि को चाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपनऊ सोन राम हिये हेरी। सवार रघुवीर बखाने, प्रभु तरु तर कपि डार
बापू समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी। ऐ विधि निज गुण दोष कही सवई बहुरी शिरुनाय। वरनहु रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली वहीं करनी विभीषण की थी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरी के सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाइयों से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखुमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीने, राम भगत अधिकारी चीना। तहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, संबदर सी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सो जाना, कायहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन कागभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था।
इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरबार ही बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध करवि में सोई मोरे मन प्रबोध जिहि होई जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहूँ ही हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा भव सरिता तरनी। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मैं मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी संत समाज पयुधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट के लिए अरणी है। मंथन कही जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खोने के लिए सर्पणी है। असुर यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। जग गन मुँह मसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु कासी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्बदिति सी रघुवर भगति प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान
मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी विश्व भरण पोषण कर जोई तापर नाम भरत यश होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उधती अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को हो कलिमल करी गण के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरण मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नव मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगत हित नरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड रामा कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू रामा सरिद सुखद सुख
सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के समान तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। आज की कथा का विश्राम अपन यही करते हैं। इसमें आज का क्वेश्चन है कि देवी देवताओं के जो वैद है उनका नाम क्या है। तो अगर आपने इसको सुना होगा पूरे वीडियो को तो आप इसमें जरूर इसको खोज पाएंगे। देवी देवताओं के वैद का नाम क्या है, आंसर इसी वीडियो में है, आप ढूंढिएगा। और अपन करते हैं विश्राम। जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइयो ताहता करो पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ की सुरत करायहु मोहि, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र महाराज की जय, सिया रामचंद्र की जय।